अस्सलाम वालेकुम। अंदाज़े बयां अगरचे ज़्यादा एजाइल नहीं है, शायद कि उतर जाए आपके दिल में हमारी बात। एजाइल पाकिस्तान कराची चैप्टर के प्लेटफॉर्म से मैं मोहम्मद अमर कैसर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। और आज से हम अपना एक नया सिलसिला एडिशन का आगाज़ कर रहे हैं, जिसके आप प्रोमोज देख रहे होंगे हमारे पेजेस पे, जिसका नाम है एजाइल स्टोरीज अनप्लग। और इस फैशन के थ्रू, एडिशन के थ्रू हम अपने डिफरेंट आईटी गुरूज़ को, एजाइल गुरूज़ को बुलाएंगे और उनसे हम डिस्कस करेंगे, पूछेंगे हमारी यंग ऑडियंस के लिए सवालात, आईटी अवेयरनेस के सवालात एजाइल के बारे में। तो इस सिलसिले में आज हमारी पहली एपिसोड है, जिसका टॉपिक है चैलेंजेस इन सॉफ्टवेयर एजाइल टेस्टिंग और जर्नी टू बिकम आई एजाइल सॉफ्टवेयर टेस्टर। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है हमारे पहले गेस्ट स्पीकर का तारुफ कराने में। हमारे साथ आज मौजूद हैं मोहम्मद नईम साहब, जिनका ताल्लुक़ कॉन्टोर सॉफ्टवेयर से है, जहाँ पे ये इस वक्त सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस लीड की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और माशाल्लाह मार्केट में इनका 20+ ईयर्स का तजुर्बा है। आइए मिलते हैं हम अपने स्पीकर से। सलाम सर। नईम। वालेकुम अस्सलाम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। सर, मैं चाहूँगा आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि अपनी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में। सबसे पहले आपका और अजाइल पाकिस्तान का शुक्रिया, जिन्होंने मुझे मौका दिया अजाइल जर्नी डिस्कस करने का। मैं एज ए एसक्यू टीम लीड जो है कॉन्टोर सॉफ्टवेयर में जॉब कर रहा हूँ। मेरा 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। 2005 में मैंने एमएस किया था और इसके अलावा जो है मैंने अपना कैरियर जो है एज ए प्रोग्रामर स्टार्ट किया और देन आई मूव्ड इन सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। डिफरेंट रोल्स में मैंने काम किया है। इसके अलावा जो है मैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ का पार्ट हूँ, जहाँ पे मैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, कैरियर काउंसलिंग सेशन और डिफरेंट नॉलेज शेयरिंग सेशन जो है मैं कंडक्ट करता हूँ। बहुत शुक्रिया नईम साहब। हम बाकायदा अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपके लिए भी बताना चाहूँ और हमारी ऑडियंस के लिए भी, एक्चुअली हमने ये सवाल अपने हमारा एक यूथ विंग है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को पता चला कि हम ये स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमने अब उनका पोल कराया था, क्वेश्चन या फिल कराए थे हमारी यूथ विंग टीम ने। तो हमारे पास जो टॉप क्वेश्चन आए वो हमने जमा किए हैं अपने एक्सपर्ट से पूछने के लिए। तो नहीं भाई, एक बेसिक सवाल से थोड़ा सा आगाज़ है। माशाल्लाह आप एसक्यू गुरु हैं, आपके लिए तो बहुत ही हल्का सवाल है। एक अक्सर यंग ग्रेजुएट्स या बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं कि एजाइल और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एजाइल कैसे हो सकती है? देखिए, अजाइल का मतलब है कंटिन्यूस प्रोसेस। तो टेस्टिंग जो है फर्स्ट फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही स्टार्ट हो जाती है। तो अजाइल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ओके सर। ठीक है सर। सर, आप थोड़ा सा चाय भी ले सकते हैं हमारी एजाइल चाय। ठीक है सर। सर, इसके साथ ही इससे ही लेंगे अगेन सवाल जिनका आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। ये सवाल भी मैं भी अक्सर फेस करता हूँ यंग स्टूडेंट्स से। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस कॉन्सेप्ट से कि क्या प्रोग्रामिंग आनी चाहिए एक सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर को। अब ऑब्वियसली अब एजाइल का ज़माना है, तो क्या एक एजाइल सॉफ्टवेयर टेस्टर को ऑटोमेशन आना भी लाजमी है? क्या ये उसका लाजमी पार्ट होना चाहिए? देखिए, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये एक नाइस टू हैव स्किल है। और एटलीस्ट जो है एक सॉफ्टवेयर टेस्टर को जो है इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो डेवलपर के लिखे हुए यूनिट टेस्ट को अंडरस्टैंड कर सके। ओके, ठीक है सर, बहुत खूब। ओके सर, जैसे आपने बताया माशाल्लाह अपने तारुफ में, माशाल्लाह आपका 2 दहाइयों से ज़्यादा का सफ़र है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में, क्वालिटी इंडस्ट्री में। तो एक सवाल जो जहन में आ रहा है मेरे कि आपने एक वाटरफॉल वाला साइकिल से, जो ट्रेडिशनल SDLC होता है, वहाँ से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का आगाज़ किया। तो आपने नशीब व फराज सारे देखे इस पूरे कैरियर में, माशाल्लाह आपके प्रोलिफिक कैरियर में। तो एक व्हाट यू थिंक इन योर एक्सपर्टाइज के एक ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर क्यू इंजीनियर वहाँ से लेकर अब आप माशाल्लाह एजाइल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्सपर्ट हैं, ये पूरा सफ़र कैसे हुआ, कैसे आपने अडॉप्ट किया, कैसे आप ट्रांसफॉर्म हुए इनटू एजाइल सॉफ्टवेयर टेस्टर? देखिए, जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था एज ए एसक्यू इंजीनियर, तो उस वक्त जो है वाटरफॉल मॉडल पे ही काम होता था। अच्छा। तो वो जो है एक ट्रेडिशनल मॉडल है, उसमें सारी चीज़ें सिक्वेंशियल होती हैं। तो उसमें ये था कि जब तक डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होती थी, तो उस वक्त तक जो है सॉफ्टवेयर टेस्टर्स जो हैं उनके पास काम नहीं होता था। तो वो ज़्यादातर जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स को जो है रीड कर रहे होते थे, टेस्ट केसेस लिख रहे होते थे। जब मैंने कॉन्टोर सॉफ्टवेयर ज्वाइन किया, तो वहाँ पे जो है अजाइल स्पेसिफिकली स्क्रम के ऊपर काफ़ी काम हो रहा था। तो वहाँ पे रिफाइनमेंट मीटिंग्स होती थी और उसके बाद जो है स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग होती थी। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग के बाद जो है हमारा स्प्रिंट साइकिल स्टार्ट होता था। उसमें डेली स्क्रम्स होती थी। डेली स्क्रम्स
जब हमारा स्प्रिंट कंप्लीट होता था उसके बाद हमें जो है यानी क्वालिटी एश्योरेंस रिसोर्सेज को जो है डेमो देना होता था तमाम स्टेक होल्डर्स को, तो उसमें हमें फीडबैक थोड़ा जल्दी मिल जाता था। और उस ना सिर्फ हमने जो है टेस्ट केसेस लिखने होते थे, बल्कि हमने जो है एंड टू एंड टेस्ट केसेस भी लिखे ताकि जो क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज़ हैं अच्छा सर, यहाँ एक सवाल, सॉरी कलामी की, इस पर उस वक्त भी टेस्ट केस लिखना उस वक्त के दौर में क्या बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, या आजकल के दौर में एजाइल स्टोरी जैसे विजुअल स्टोरी का कॉन्सेप्ट है, तो अब आजकल के दौर में टेस्ट केस लिखना ज़्यादा ईजी है? सॉरी अगर बात आपकी काट दी, अगर आप जवाब देना चाहें या बाद में इसको ले लेंगे हम। नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, यूज़र स्टोरीज़ जो हैं जब आप डिस्कस करते हैं तो उसमें आपकी जितनी भी एम्बिग्यूटीज़ होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं। तो उसमें जो है टेस्ट केस डिज़ाइन करना ज़्यादा आसान होता है। उसमें आप जो है इंट्यूटिव यानी इनोवेशन ला सकते हैं टेस्ट केस राइटिंग के अंदर। और इसके अलावा मेरी बात जो है बीच में रह गई थी, तो वो ये था कि स्प्रिंट साइकिल जब कंप्लीट हो जाता था तो उसके बाद हम डेमो करने के बाद ये देखते थे कि जो क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज़ हैं उनके एंड टू एंड टेस्ट लिख लेते थे ताकि जो है उनको टाइम टू टाइम हम एग्जीक्यूट करते रहें। सीनियर ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर थे, उन्होंने ना सिर्फ हमारे मैनुअल टेस्ट को ऑटोमेट किया था बल्कि एक CI/CD पाइपलाइन भी बनाई थी, जिसकी वजह से हमारे जितने भी टेस्ट थे वो नाइटली बिल्ड्स पे एग्जीक्यूट भी हुआ करते थे। ज़बरदस्त। ओके सर, थोड़ा सा उसमें जाते हैं माजी में। आपको याद होगा एजाइल वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिसेस 2001-2 में आई थी, एजाइल का मैनिफेस्टो वगैरह आया था। पाकिस्तान में जब पता है अनफॉर्चुनेटली हर काम थोड़ी देर में होता है, अच्छा काम, तो पाकिस्तान में एजाइल आई थिंक 2007-8 के बाद आना स्टार्ट हुआ था। और माशाल्लाह 13-14 साल हो गए, काफ़ी सॉफ्टवेयर हाउसेस काम कर रहे हैं इस पे एजाइल प्रैक्टिसेस पे। तो सर मैं पूछना ये चाहूँगा कि आपने अपनी एक्सपर्ट नज़रों से कैसे देखा है इस पूरे कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर की जो इंडस्ट्री है, स्पेशली क्वालिटी एश्योरेंस, QA टीम, QA प्रैक्टिसेस, वो कैसे इवॉल्व हुई हैं और एजाइल का सफ़र उन्होंने कैसे तय किया, और पहले क्या होता था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ट्रेडिशनल में, और अब क्या हो रहा है? देखें, अगर हम ट्रेडिशनल मॉडल की बात करें तो उसमें ऐसा होता था कि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर बेस कर रही होती थी। बिल्कुल। और या फिर रिक्वायरमेंट्स जो हैं ईमेल्स की फॉर्म में होती थी। जो क्वालिटी एश्योरेंस के लोग होते थे उसे रीड करने के बाद जो है जो उन्होंने परसीव किया होता था उसी परसेप्शन की बेस पे जो है टेस्ट केसेस बना रहे होते थे। अजाइल के आने के बाद ये हुआ कि वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डिस्कस होने लगी, जो भी उनकी डाउट्स होते थे उसे क्लियर करने के बाद टेस्ट केस लिखना थोड़ा आसान हो गया कंपैरेटिवली। उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सिनेरियोज जो हैं कवर होने लगे। ज़्यादातर जो टेस्ट केसेस हैं उसके अंदर टेस्ट डिज़ाइन में टेस्ट डेटा की बेस पे जो है हम जो है अपनी वैलिडेशन कर रहे थे, तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक होने लगी। ठीक है सर, यहाँ ये भी मैं आपकी बात से वो करते हुए एग्री करते हुए, शायद पहले वक्तों में सॉफ्टवेयर जो टेस्ट लिखे जाते हैं वो ज़्यादातर डॉक्यूमेंट लिखे जाते हैं। मान लीजिए एजाइल का जो फ़ायदा है वो काफ़ी टूल जैसे आए जहाँ पे टेस्ट केस लिखने में भी आसानी हो रही है, टेस्टर्स को ऐसा भी है। जी बिल्कुल ऐसा है, टूल्स जो हैं हमेशा हेल्पफुल होते हैं, लेकिन और उसमें ये है कि क्योंकि अप्रोच अब चेंज हो गई है। बिल्कुल। तो पहले ये होता था कि जब तक जो है डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होती थी उस वक्त तक जो है सॉफ्टवेयर टेस्टर्स जो हैं अपनी टेस्टिंग स्टार्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन अब ये होता है कि विद इन स्प्रिंट ही जो है आपको फंक्शनैलिटी डिलीवर हो जाती है। अब मिसाल के तौर पे अगर एक फंक्शनैलिटी जो है हाफ कुक है, उसमें किसी फॉर्म के ऊपर 5 फील्ड्स हैं और उसमें 3 फील्ड्स काम कर रही हैं, तो भी जो है एक सॉफ्टवेयर टेस्टर जो है उसको टेस्ट कर सकता है। तो इसमें रिस्पांस जो है वो थोड़ा सा क्विक हो गया है। फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो थोड़ी जल्दी जो है मैच्योर हो जाती हैं। इसी तरह जब SDLC के तमाम फेजेस कंप्लीट होते थे तो हम एक फिनिश प्रोडक्ट जो है कस्टमर को दे रहे होते थे, तो फीडबैक जो है हमें थोड़ा लेट मिलता था। अब ये होता है कि हर स्प्रिंट के एंड पे जब हम क्लाइंट का फीडबैक आ जाता है, क्लाइंट को डेमो करते हैं तो हमें फ़ौरन ही फीडबैक मिल जाता है। अजाइल जो है वो चेंजेस को जो है वेलकम करता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत जल्दी इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं। सर इससे अगेन बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। ये अक्सर मैं बच्चों से स्टूडेंट्स जो होते हैं कि वो कंफ्यूज होते हैं कि सवालात में कि वाटरफॉल में चेंज मैनेजमेंट क्यों मुश्किल है। हम जैसे पुराने लोग यूँ कहते हैं कि एजाइल में चेंज मैनेजमेंट आसान है, तो वाटरफॉल में क्या मुश्किलात होती हैं चेंज मैनेजमेंट में?
होता टेस्टर ये के था लिहाज से कि जी challenges। टेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैलेंजेस थे वो ये थे कि आपको जो है फीडबैक क्योंकि लेट मिलता था तो उसकी जो चेंजेस होती थी उसके इम्पैक्ट जो है वो हर जगह आते थे, फिर उसको रिग्रेशन में देखना होता था कि इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आया है और उसको फिर दोबारा से रीटेस्ट करना होता था। ठीक है, ओवरऑल वहाँ से टाइम लाइन तो बढ़ जाती थी और टेस्टिंग का टाइम भी, बग फिक्सिंग का टाइम भी बढ़ जाता था। जी बिल्कुल। ठीक है सर, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपने आगे। सर अब आपकी नज़र में आजकल के सॉफ्टवेयर टेस्टर्स को क्या मुश्किलात और चैलेंजेस पेश आते हैं जब वो एजाइल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल पूरा फॉलो कर रहे होते हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले तज़किरा किया था कि अजाइल जो है वो क्विक डिलीवरीज पे बिलीव रखता है, तो उसमें होता ये है कि विद इन स्प्रिंट ना सिर्फ आपको अपने सिनेरियोज कवर करने होते हैं बल्कि उनको टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट करना होता है, और जब वो रिपोर्ट करने के बाद फिक्स होकर आता है तो उसको विद इन स्प्रिंट ही आपको वेरीफाई करके ओके करना होता है। टाइम यानी टाइम से फाइट होती है सॉफ्टवेयर टेस्टर्स की, टाइम शॉर्ट होता है टेस्टिंग का एज़ कम्पेयर टू ओल्ड स्टाइल टेस्टिंग, ऐसा भी होता है? जी बिल्कुल, इसमें आपको जो है क्विक फीडबैक देना होता है और उस क्विक फीडबैक पे जो फिक्सेस आते हैं वो आपको वेरीफाई करने होते हैं, तो इसमें टाइम का थोड़ा सा चैलेंज होता है डेफिनेटली। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है सर। सर नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि कोई आपका ऐसा प्रोजेक्ट, माशाल्लाह आप काफ़ी प्रोजेक्ट आपने परफॉर्म किए होंगे जो गो लाइफ तक गए होंगे, तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो जिस पे आपने एजाइल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की अप्रोचेज अप्लाई की हो और माशाल्लाह वो फिर गो लाइव हो के कामयाब क्वालिटी प्रोडक्ट बन गया हो? जी बिल्कुल, हमारी एक लेगेसी प्रोडक्ट थी, उस पर हमारी R&D टीम ने जो है बहुत अच्छी जो है उसका प्रोडक्ट रोड मैप बनाया हुआ था। तो ना सिर्फ ये कि हम उसे जो है न्यू टेक्नोलॉजी पे लेके गए बल्कि साथ साथ उस लेगेसी प्रोडक्ट की जो है डेवलपमेंट भी होती रही, सपोर्ट भी चलती रही, और एक वक्त आया कि जब हमने जो है उस पूरे लेगेसी प्रोडक्ट को जो है न्यू टेक्नोलॉजी पे ट्रांसफॉर्म किया और सक्सेसफुली डिलीवर किया। ओके, ज़बरदस्त, ठीक है, थैंक यू सर। आपके जवाबात से बड़ा मुझे भी नॉलेज मिल रही है और हालांकि जो हमारी ऑडियंस है माशाल्लाह उनको भी काफ़ी आंसर पता चल रहे होंगे। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अगेन बहुत ही हॉट सवाल था, काफ़ी बच्चे स्टूडेंट से पूछा हमसे कि सर एक एक्सपर्ट एजाइल सॉफ्टवेयर टेस्टर बनने के लिए क्या सर्टिफिकेशन करना लाजमी है, और अगर लाजमी है तो कौन सी सर्टिफिकेशन अवेलेबल है मार्केट में जो बच्चों को करनी चाहिए? जहाँ तक सर्टिफिकेशन का ताल्लुक है, अगर तो आप अपना कैरियर परसू कर रहे हैं अजाइल के अंदर तो आप जो है सर्टिफिकेशंस की तरफ जाएं। जैसे आप अगर स्क्रम मास्टर बनना चाहते हैं तो फिर सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर की सर्टिफिकेशन है। अगर आप प्रोडक्ट ओनर बनना चाहते हैं तो उसकी जो है सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। लेकिन अगर आप सिर्फ एज ए टेस्टर जो है अजाइल में काम करना चाहते हैं तो अजाइल के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए आपको, ताकि आप अपने आप को अलाइन कर सकें, आपसे क्लियर हो, अजाइल के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो। इसके अलावा अगर आप बेसिक कोई सर्टिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो PMI अजाइल ACP की सर्टिफिकेशन अवेलेबल है जो आप कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छा जवाब। ये सवाल मैं सुनने वालों के लिए है कि जो बच्चे सुन रहे हैं कि भाई ऐसी कोई अलग से आपको ज़रूरत नहीं है टेस्टिंग अलग से करने की सर्टिफिकेशन फॉर एजाइल टेस्टिंग। आप कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करें, सर ने बताया। अगर कोई सर्टिफिकेशन करनी है, जैसे सर ने मेंशन किया था कि टेस्टिंग ऑटोमेशन की काफ़ी होती हैं ट्रेनिंग्स या वो आप कर लें। अच्छा सर, एक और सवाल जो अक्सर स्टूडेंट्स के अलावा जो हमारे मिड लेवल QA इंजीनियर्स भी होते हैं वो भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर आपके ख्याल में टेक्निकल स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड होती हैं आजकल एक कामयाब एजाइल सॉफ्टवेयर टेस्टर बनने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जो है ना आपको एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर का पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर क्या है। प्रोग्रामिंग की नॉलेज हो तो ये गुड टू हैव है। ठीक है सर, आपने कहा नॉलेज हो, इसका मतलब है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं या यंग इंजीनियर अगेन भाई बच्चे में कह रहा हूँ मतलब यंग इंजीनियर्स होता है कि प्रोग्रामिंग कोर प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, जो नॉलेज होनी चाहिए आपको सिंटैक्स। जी, नॉलेज होनी चाहिए, एटलीस्ट जो यूनिट टेस्ट लिखे हुए हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें कि यूनिट टेस्ट के अंदर क्या हो रहा है। अगर यूनिट टेस्ट को आइडेंटिफाई करना हो डेवलपर के साथ मिलकर तो उसको वो आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है। इसके अलावा डेटाबेस की भी जो नॉलेज होना बहुत अच्छा होता है, क्या बेसिक क्वेरीज रन कर सकें, बेसिक क्वेरीज रन कर सकें, या जो ERD होती है किसी भी एप्लीकेशन की उसको अंडरस्टैंड कर सकें।
ठीक है सर, ज़बरदस्त हो गया सर। इससे ही लिंक एक और सवाल है, जो इसका आप जुड़वा सवाल कह लें कि जब बात आती है टेक्निकल स्किल्स की या हार्ड स्किल्स की, दैन अगेन मैनी टाइम्स इंटरव्यू में अक्सर ऐसा होता है कि कौन सी आपके ख्याल में सॉफ्ट स्किल्स हैं जो ज़रूरी हैं या आनी चाहिए अगेन सॉफ्टवेयर टेस्टर को, और क्या सॉफ्ट स्किल्स की वाकई ज़रूरत है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए? जी बिल्कुल, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आपने अगर कोई बग रिपोर्ट किया है तो आप उसको जो है कन्विंस कर सकें, बता सकें कि जो है। जी बिल्कुल। और इसके अलावा जो है क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए आपके अंदर, आप सिनेरियोज को आइडेंटिफाई कर सकें, और लॉजिक बिल्डिंग होनी चाहिए आपके अंदर। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके अंदर जो है परफेक्शन की अचीवमेंट की जो है वो होनी चाहिए कि आपको परफेक्शन कैसे अचीव करनी है, क्वालिटी अचीव करनी हो आपके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की। ठीक है सर, ज़बरदस्त, थैंक यू सर। सर एक एसक्यूएल टीम का अक्सर एक गिला रहा है, शिकवा रहा है काफ़ी ज़माने कदीम से, ज़माने वाटरफॉल से, कि क्यूए टीम के एस्टीमेट्स जो लिए जाते हैं वो क्रंच ऑफ हो जाते हैं या आखिर में टाइम बचता नहीं है आसान अल्फाज में, या जो एक चलता है कि क्यूए को कुर्बानी का बकरा बना दिया कि आखिर में सारे टेस्टिंग टाइम मिला नहीं। आप क्या समझते हैं कि एजाइल आने के बाद, एजाइल प्रैक्टिसेस आने के बाद क्या क्यूए को प्रॉपर टाइम दिया जाता है, मिल जाता है? बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका, और ऐसा देखा गया है कि क्योंकि जो ट्रेडिशनल मॉडल्स थे वो सिक्वेंशियल थे, तो उसमें क्यूए को जो काम मिलना होता था वो ज़्यादातर वक्त जो है डेवलपमेंट में चला जाता था, और जब उनको वो काम डिलीवर होता था तो उनके पास वक्त बहुत कम बचता था, जिसकी वजह से देर में मिलती थी उनको, बिल्ड उनको काफ़ी लेट मिलती थी। उसकी वजह से जो है उनको एक्स्ट्रा आवर्स लगाने पड़ते थे। और अब जो है थैंक्स टू अजाइल के उन्होंने क्योंकि अब ये जो है एक क्रॉस फंक्शनल टीम होती है, और उसमें डेवलपर अगर हाफ कुक फंक्शनैलिटी भी होती है तो वो टाइम टू टाइम देता रहता है, और उसमें ब्लेम गेम ख़त्म हो जाता है। क्योंकि एक टीम के एक मेंबर की कामयाबी पूरी टीम की कामयाबी होती है, और अगर किसी एक का फेलियर है तो वो पूरी टीम का फेलियर है। तो सब हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फील करता है और चीज़ें डिलीवर करता है। ज़बरदस्त सर। इसके साथ ही सर आप सर चाय का मज़ा ही ले रहे हैं, हमारी एजाइल टी है, थैंक्स टू हमदर्द यूनिवर्सिटी। सर इससे सवाल लेंगे एक और सवाल, प्रायोरिटी सिक्योरिटी बहुत ही कॉमन टर्म्स है, माशाल्लाह आपको गुरु हैं, इस पर अक्सर कन्फ्यूजन रहती है, जंगी भी होती हैं टीम में। तो आपके एक्सपर्ट आइज में सर अगेन एजाइल मॉडल में है, अब एजाइल टेस्टिंग में प्रायोरिटी और सिक्योरिटी किसको डिफाइन करना चाहिए, हु इज़ द ओनर फॉर दीज टू फील्ड्स? प्रायोरिटीज़ जो हैं वो ज़्यादातर प्रोडक्ट ओनर जो है वो क्लाइंट से मीट करके जो है डिसाइड करता है, और सीवियरिटी जो है वो क्योंकि ज़्यादातर जो बग्स रिपोर्ट होते हैं उनके सीवियरिटी जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस की जो टीम है वो डिफाइन करती है। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत खूब सर। सर बड़ा अच्छा लग रहा है आपके सवाल से, लाजमी हमारे ऑडियंस की नॉलेज में इजाफा हो रहा होगा रिगार्डिंग एजाइल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। और सर बस कुछ सवाल रह गए हैं, आपका अपने एंडिंग की तरफ गामजन है सर, क्योंकि आपका अगेन तजुर्बा काफ़ी है, उसकी बेस पे ये सवाल है कि आप क्या देख रहे हैं आगे वाले वक्तों में पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर मार्केट में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एजाइल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का क्या फ्यूचर है? देखें, इस अभी से जो है क्विक डिलीवरीज की वजह से जो है ऑटोमेशन की काफ़ी नीड बढ़ गई है। अजाइल जो है उसके मैनिफेस्टो में ये कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्योंकि जो है ऑटोमेशन जो है क्विक डिलीवरीज में काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसी तरह CI/CD पाइपलाइन जो है आजकल दुनिया जो है उस तरफ जा रही है, तो इससे ये होता है कि आपकी जो डिलीवरीज हैं वो काफ़ी फास्ट हो जाती हैं। सर मैं चाहूँगा आखिर में आप कोई पैगाम देना चाहें, मैसेज अगेन हमारी ख़ास तौर पर जो ऑडियंस जो है यंग ग्रेजुएट या वो फ्रेश S2 इंजीनियर्स जो अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, क्या आपकी तरफ से मैसेज या टिप्स होंगे उनके लिए? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि अजाइल जो है वो फास्ट डिलीवरीज पे और कंटिन्यूस प्रोसेस पे जो है यकीन रखता है, तो आपको कभी भी जो है कोड फ्रीज नहीं मिलेगा, उसमें चेंजेस आते रहेंगे। तो आपको अपने आप को ट्यून करना है कि आप चेंजेस को जो है वेरीफाई तैयार है, हमेशा जी हम आपको हमेशा तैयार रहना है इन चीज़ों के लिए।
इसके अलावा आपको अपने जो सिनेरियोस आइडेंटिफाई करने हैं उसमें एक मैक्सिमम कवरेज हो ताकि कोई चीज़ जो है आपकी अनकॉट ना हो। आप अपने केसेस जो है इंट्यूटिव लिखने कि उसमें बाद में चेंजेस भी की जा सकें और अगर उनको कभी ऑटोमेट करना पड़े तो ऑटोमेट भी कर सकें। सही है, थैंक यू नईम साहब, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ अपना कीमती वक्त देने का। थैंक यू अगेन फ्रॉम एजाइल पाकिस्तान। नाज़रीन, ये था हमारा आज का पहला सेशन एजाइल अनप्लग्ड स्टोरीज़ में। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा सुनने में, सर नईम की बातें, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा एजाइल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में। यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे इवेंट पार्टनर जो वेन्यू प्रोवाइड किया, हमदर्द यूनिवर्सिटी नॉर्थ नाज़ाबाद कैंपस, और इसके साथ हमारे मीडिया पार्टनर थे कॉर्पोरेट प्रिज्म, जिनकी वजह से ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट जो है रिकॉर्ड हुआ। आप ये इंशाल्लाह हमारे पेजेस पे, सोशल मीडिया पेजेस पे एजाइल पाकिस्तान कराची जो आप फॉलो कर रहे हैं, उस पर जब भी जैसी पोस्ट होगा आप अपनी सजेशन से, फीडबैक से आगाह कीजिएगा कैसा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट आप लोग चाह रहे हैं और कौन से टॉपिक पे आप और सुनना चाह रहे हैं, ताकि हम उन्हीं एजाइल गुरूज़ को लाके आपके सामने पेश कर सकें। जब तक दोबारा मुलाकात होगी आपसे, अपना और अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।